हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए पॉडकास्ट पे हमारा स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है शिव शंकर जी और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है द बंजारा बॉय। और अभी दोस्तों हमारे मिडिल में अभी आप देख रहे हो, इसका नाम है रैगनार। तो दोस्तों ये रैगनार यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है? तो क्योंकि जो हमारे गेस्ट है उनका बहुत बड़ा अहम रोल है रैगनार का उनके चैनल पर, ठीक है। इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें सब्सक्राइबर है 170K प्लस, और उसमें रैगनार का कितना बड़ा हाथ होगा आप खुद बताओ। 99%। 99% नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मेहनत तो आप ही का है, बट हाँ रैगनार के चाहने वाले काफ़ी लोग हैं। चाहने वाले तो जैसे वो फॉलोअर्स पे अब मत जाओ आप। ये तो अभी देखो, इसको गर्मी लग रहा है, अब यहाँ से चलिए इसको पहले निकलने देते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने लगाया था ताकि आप लोग भी देखो। चलो बेटा इधर आ जाओ। तो दोस्तों अभी रैगनार जो है बाहर चला गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी लग रहा है उसको एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो वेलकम शिव शंकर जी हमारे चैनल पर आपका। तो इनका यूट्यूब पे 170K प्लस सब्सक्राइबर्स है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सब्सक्राइबर बेस आपको हो सकता है थोड़ा कम लगे, लेकिन इनका जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, ठीक है। इनका जो कंटेंट है शायद से एक पीस है अभी इंडिया में, है ना। और कोई है ऐसा जो अपने पेट्स को लेकर के ऐसा कुछ कंटेंट बनाता होगा? हालांकि बहुत पहले से लोग घुमाते थे पेट को, लेकिन वो जनरली कार में घुमाते थे। कार में घुमाते थे, थोड़े बहुत घुमाते थे, मतलब साल भर में 2-3 ट्रिप उसका करवा दी ऐसा। लेकिन हमारा जो ऐसा मकसद है कि उसका हम दोनों का एंडलेस जर्नी है, मतलब कभी रुकने वाला नहीं है। हम लोग मेरा जो रैगनार है 2.5 साल से करीबन मेरे साथ है, और मैं 3 साल से भ्रमण कर रहा हूँ। और इन 2.5 सालों में रैगनार कभी घर जल्दी गया नहीं। समझो कि साल भर में अगर मैं काउंट करके बता दूँ तो 12-13 दिन, वो भी कब, जब ऑन द वे हम लोग का घर हुआ तब। तो बाइक पे रैगनार को बैठा के चलाने वाला सबसे पहला इंसान मैं ही हूँ। तो अभी पब्लिक को थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअल जो शिव शंकर जी है वो कंटेंट कुछ इस प्रकार का बनाते हैं कि ये अपने पेट को ले करके और ट्रेवल करते हैं। अभी तक आपने कितने स्टेट मतलब कवर कर लिया होगा? अंडमान निकोबार छोड़ के हर जगह, पूरा ऑल इंडिया? जी हाँ। तो आप समझ सकते हो काफ़ी बड़ी बात है। एक भारी भरकम एक जर्मन शेफर्ड है जिनको ये खुद लेते हैं और उसके साथ ये ट्रेवल करते हैं। और अभी तक कितने वीडियोज़ होंगे शायद आपके चैनल पर? मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग तो नहीं करता हूँ, हालांकि 150 प्लस होंगे, 150। तो आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इनके जर्नी के बारे में, ठीक है, जिससे आप लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आप कैसे कुछ यूनिक चीज़ कर सकते हो, ठीक है। लोग देखते तो है, सोचते बहुत है, बट करते बहुत कम है ना शिव शंकर जी? और आपने ये चीज़ करके दिखाया है जिस वजह से आज हमारे यहाँ पर आप मतलब विराजमान हो, और लोग आपके स्टोरी को आज सुनेंगे, और यहाँ मैं भी जानूँगा, अब पब्लिक भी जानेगा। तो पहले आप ये बताओ, चलिए आप ही खुद शुरू कीजिए, जैसे कि आप कैसे जन्म हुआ, आपके फैमिली में क्या था, कौन क्या करते थे? देखिए, मैं भी एक साधारण लड़का हूँ, अभी भी हूँ, पहले भी था। लेकिन अभी का थोड़ा मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया, जस्ट बिकॉज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ा बहुत अलग तरीके से। तो जैसा आप लोग जैसे सारे लोग जिस तरह से पहले पढ़ाई करते हैं, जिस तरह से पहले बचपना अपना बिताते हैं, जिस तरह से स्कूल बिताते हैं, फिर यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद जॉब, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब कोई बिजनेस जॉब नहीं हुआ तो ऐसा, ये एक आम मतलब कॉमन लाइफ हो गया, कॉमन लाइफ। तो इसमें मैं भी गुजरा, लेकिन मेरे में एक छोटी सी एक अलग बात थी। वो ये थी कि मुझे हर चीज़ करने का एक शौक़ था, हर चीज़, मतलब कुछ नया चीज़ देखने का, करने का, और अकेले रहने का मेरा शौक़ बचपन से रहा। मतलब शांति आपको चाहिए? मतलब सीखना, मुझे हर चीज़ चाहिए था, मुझे देखना था, मैं एनालिसिस करता था लोगों को कि आखिर वो ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है, ये ऐसा क्यों है, मतलब ये हमेशा मेरे सवाल में हमेशा आता था। तो कहीं ना कहीं आज हम जिस जगह पे हैं वो हम लोग खुद के लिए नहीं हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये हम लोग जिस जगह पे हैं, अच्छे कपड़े आपके पास, अच्छा फ़ोन, अच्छी गाड़ियाँ, ये हम लोग खुद की वजह से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की वजह से है। अगर आपको खुद के लिए वजह से करना था तब तो शायद आप कपड़े ही नहीं पहनते हैं। सही बात है ना? लोगों को दिखाना है या छिपाना है तो इसलिए आप कपड़े पहने हैं। अगर आपको फ़ोन इस्तेमाल खुद के लिए करना था तो वो खुद भी कर। लेकिन ऐसा है, आज के डेट में एक ऐसा रेवोल्यूशन चल रहा है कि लोगों को बस दिखाना है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए। और अगर आप नहीं भी दिखाओगे ना, अगर आपका इच्छा हुआ कि चलो नहीं दिखाते, खुद के लिए करते हैं, तो फिर भी सोसाइटी आपकी जान छोड़ेगी नहीं, ताना मारेगा, सब ताना मारेगा। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। तो मैं दुविधा में था, मुझे करने का भी बहुत शौक था कुछ, लेकिन फिर सोसाइटी बीच में आ जाती थी। फिर सोसाइटी जब बीच में आई तो घर वाले भी सोसाइटी के हिसाब से चलेंगे। अगर सोसाइटी में कुछ एक चीज़ बोल दिया तो घर वाले रिपीट करेंगे। मतलब एक लाइन में बोले तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे फलना इतना मास्क लाया, तुम क्यों नहीं लाया? तो ये तो वही चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ हो रहा है आप लोग भी भली भांति जानते हो, लेकिन ये सब मैं कैच करता था। तो मैंने इसका एक निवारण ढूंढा ताकि मेरा भी काम बन जाए और सोसाइटी का भी। तो मैंने इसका निवारण ये ढूंढा कि चलो हम कुछ ऐसा करते हैं कि पहले सोसाइटी के लिए करते हैं और फिर बाद में अपने लिए करते हैं। तो सोसाइटी को जो चाहिए था
अच्छे कपड़े, अच्छे गैजेट्स, कार, बंगला, मैंने पूरी एड़ी चोटी एक कर दी कमाने के लिए। मैं बहुत लाइफ में अच्छे पैसे कमाया। मैं सच बताऊं तो मैं एस्ट्रोलॉजर था, मैं टैटू आर्टिस्ट था, आज अब कलाकारी अभी भी है। मैं सिविल इंजीनियरिंग पूरा नहीं किया था, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का भी दिमाग था, और फैशन डिज़ाइनर भी था, और छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी मैं चलाता था ऐसा। तो मतलब बहुत कुछ कर चुके हैं। बहुत मैं कर चुका हूँ, और बहुत जल्दी जल्दी किया। मतलब मेरी एज 30 है, लेकिन मैंने बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता था कि हम लोग जल्दी मरने वाले हैं, तो क्यों ना जब तक जिंदा है तब तक अच्छे से जिएं और हर चीज़ देख के जाएं, क्योंकि इतना खूबसूरत प्लानट है हम लोग। तो वही चीज़ क्या हुआ ना कि जो सोसाइटी जो समझती थी ना, उसको मैं उसके हिसाब से मैं चला। मैं लोगों को प्रूफ करके दिखाया कि हाँ मैं पैसे कमा सकता हूँ। मैं घर में पैसे देने चालू किया, बहुत उड़ाया पैसे, लोगों को दिखाया, बहुत शो ऑफ किया, जो था वही शो ऑफ किया मतलब। तो लोगों को समझ में आ गया कि हाँ आपका बंदा तो ऐसा ऐसा वैसा। तो फिर आई मेरी बारी। चलो अब सोसाइटी को समझ में एक ही चीज़ बचा हुआ था, कार भी ले लिया था, एक ही चीज़ बचा हुआ था कि घर बनाना। तो मैं घर बनाना चालू किया। फिर जब घर बनाना चालू किया ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब आप खुद से घर बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पेरेंट्स लोग कैसे घर बनाए होंगे। यू डोंट बिलीव कि कितना मेहनत का काम है। तो मैं घर बनाना चालू किया, कोई मेरे को आज तक कोई हेल्प नहीं किया। टैटू मैं खुद से सीखा, एस्ट्रोलॉजी में खुद से, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें मैंने खुद से सीखा। कोई सिखाने वाला आज के डेट में आपको होगा नहीं, बस सिर्फ मना करेगा। तो वही चीज़ क्या हुआ ना कि मैं घर बनाना चालू किया, ज़मीन लिया, कोई हेल्प नहीं किया। फिर नक्शा बनवाया, उसमें भी कोई हेल्प नहीं किया। तो नक्शा बनाने के बाद फिर बाउंड्री बनाना चालू किया, सीमेंट, कंक्रीट, बालू, गिट्टी, पता नहीं कितने सारे चीज़ होते हैं। तो मैंने उसके लिए एक स्कूटी लिया, डायो स्कूटी। तो फिर वो डायो स्कूटी लिया सिर्फ सामान ले जाने आने के लिए, कि शॉर्टकट होता है, स्कूटी में काम करना कंफर्ट होता है। तो फिर क्या हुआ कि मैं घर से यहाँ, फिर जब बनाते बनाते मेरा दिमाग जो है ना थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा था, और वो चीज़ मैं फील कर रहा था। मैं एनालिसिस करता हूँ लोगों का और खुद का भी। तो वो फील क्या करने लगा, सवाल आने लगा मेरे दिमाग में कि मैं घर क्यों बना रहा हूँ। पापा मेरे बहुत मेहनत किए, उन्होंने ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टी बना दी। हम लोग 3 बच्चे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, सबके लिए एक एक प्रॉपर्टी बना के वो रख दिए। तो फिर मैं घर क्यों बना रहा हूँ। घर बनाते बनाते आपको पता नहीं, ईंट बाई ईंट जोड़ते जोड़ते कितना मेहनत लगता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगती है, हर चीज़ से दूर होना पड़ता है, एकदम दिमाग कहीं और चला जाता है। तो मैं ये घर किस लिए बना रहा हूँ, मेरे लिए नहीं तो क्या अपने बच्चों के लिए। क्यों मैं बनाऊँ अपने बच्चों के लिए घर, क्यों मैं बनाऊँ। आज की डेट में ये होना चाहिए कि बच्चों को बस पालो, बड़ा करो, खड़ा हो जाएगा तो वो खुद सर्वाइव करेगा। पहले से क्यों उसे हर चीज़ प्रोवाइड करना है। तो मेरे लिए घर नहीं तो बच्चों के लिए घर नहीं, तो मैं घर क्यों बना रहा हूँ, सोसाइटी को दिखाने के लिए। चलो भाई समझ गई सोसाइटी, घर बनाना चालू कर दिया और समझ गई कि हाँ घर बना सकता है, तो ज़मीन ले लिया, बाउंड्री उठा दिया, बहुत आलीशान घर बनाने का सोच रहा था ऐसा। तो फिर मेरा दिमाग हो गया ख़राब। नहीं शिव, अब तुम गलत कर रहे हो, तुम ऑलरेडी बहुत प्रूफ कर चुके सोसाइटी को, अच्छे कपड़े पहन के घूम कर ऐसा ऐसा आलीशान होटल में। मैं वही स्कूटी से, उसी हालात में, वही फ़ोन था मेरे पास, कोई लगेज नहीं था, कोई बैग नहीं था, हाफ पैंट टी शर्ट पहने हुए मैं वहाँ से रफू चक्कर हो गया, और फिर मैं दक्षिण भारत की तरफ चला गया। अच्छा, खुद अकेले ट्रैवल वहीं से आपका शुरू हो गया। जी हाँ। तो वहाँ से ट्रैवल आपका स्टार्ट हो गया। कब का बात है ये, कौन से साल का। ये लॉकडाउन से 7-8 महीने पहले का, जो पहला लॉकडाउन हुआ था, डेट उतना याद नहीं, जो पहला लॉकडाउन हुआ था 2020 में। हाँ, तो उससे 7-8 महीना पहले का। तो फिर रैगनार का आने का जिंदगी में। हाँ, तो यही फिर आ गया लॉकडाउन। तो जब मैं बाहर निकला स्कूटी से ना, तो एक हवा का झोंका कुछ इस तरह से आया, जैसे कि कितना जन्नत हम लोग ढूंढते हैं कि जन्नत शायद ऐसा करो तो यहाँ जाओगे वैसा। जन्नत आपका यही है, यही प्लेनेट है, यही अर्थ है। बहुत सारी चीज़ है यहाँ पे देखने को, नेचर है, एनिमल्स है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। वो ट्रैफिक से, वो समाज से, वो क्वेश्चन से, वो सवाल से, मैं सही करूँ या गलत करूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं खुद के लिए करूँ, और काफ़ी मज़ा आने लगा हमको। फिर उसके बाद क्या है, एकदम उड़ता हुआ परिंदा की तरह मैं घूमते गया। इसी बीच फिर अचानक पता चला, नरेंद्र मोदी का एक अनाउंसमेंट आया, प्राइम मिनिस्टर के हमारे जो हैं, उनका ये स्टेटमेंट आया कि लॉकडाउन होने वाला है, हर चीज़ बंद हो जाएगा। फिर वहाँ पे मैं उसको भी लाइटली लिया, लेकिन एक जगह उस समय होटल में मैं था। तो होटल में था तो क्या हुआ कि वहाँ पे होटल वाले 2 दिन मेरे को रोके, अलाउ किए, लेकिन फिर बाहर निकाल दिए। तो फिर वहाँ से मैं कैसे घर जाऊँ। उस समय था मैं विजयवाड़ा आसपास, साउथ में, करीबन हमको लगता है 1500 किलोमीटर होगा। स्कूटी में मैं वहाँ तक गया था, और वहाँ पे खाने का साधन बंद, ढाबा बंद, होटल बंद, पानी का एक बूंद आपको कहीं रास्ते में नहीं मिलेगा, इतना बुरा स्थिति हो गया था। मैं वहाँ फंस गया था।
तो फिर पता नहीं स्कूटी कभी जंगल से घुसाया, कभी खेत से नीचे उतारा, फिर उधर से गया, तो कभी वहाँ बैठे रहा 8 घंटे 9 घंटे। तो ऐसे ऐसे कर कर के मेरे को जो 1500 किलोमीटर यात्रा करना था घर के लिए वापस के लिए, मुझे कम से कम 3000 किलोमीटर, साढ़े तीन हज़ार किलोमीटर चलाना पड़ा था। और उस दिन में मैं करीबन 4-5 दिन हुआ था, मैं एक भी खाना नहीं खाया था, एक अन्न भी नहीं खाया। 4-5 दिन तक बिना खाए छोड़ो, पिए पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा था। उसमें पैसे बहुत थे मेरे पास, तो मैं वही चीज़ सोचता था पैसे का क्या होगा। पैसे उस समय थे लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। वहाँ से जो लोग आ रहे थे थैला ले लेकर के, लेबर्स लोग, सारे मजदूर लोग, आंध्र प्रदेश से, तो कहीं इधर से उधर से, मुंबई से, तो मैं सबको 500, 1000, 2000, 3000, क्योंकि पैसे तो मैं बोला ना आपको कमाता था, उस टाइम तक थे पैसे, मैं सारे पैसे वहाँ पे लोगों को बांटते हुए चला गया कि यहाँ कोई पैसे का ज़रूरत नहीं, इन लोगों को कम से कम कहीं काम तो आ जाए कुछ। तो वैसे करके मैं सब लोगों का मदद किया और मैं भी घर पहुंचा और एकदम मरे से हालात में पहुंचा। एकदम मच्छर इतने काटे थे, सोया नहीं था, पेट्रोल, जंगल के पेट्रोल पंप बंद था, जंगल के बीच में पेट्रोल पंप खत्म हो गया था, बहुत खूंखार जंगल, मतलब समझो उड़ीसा का, ऐसे कहानी थी मेरी। तो मैं फाइनली फिर घर पहुंचा। आगे फिर बताइए आप। अच्छा, फिर और रैगनार का स्टोरी शुरू कीजिए। तो करीबन ये 10-12 दिन हो गया, जैसे सारे लोग कर रहे थे, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा था, कोई अमेजोन देख रहा था, कोई कुकिंग कर रहा था। कोरोना काल में सब लोग कर रहे होंगे अपने अपने काम घर में बैठे बैठे, तो मैं वो भी कर रहा था, लेकिन कुछ बचा ही नहीं करने को। क्या करूँ, सब कर लिया, खाना भी बना लिया, सारे मूवी देख लिए, क्या करूँ अब। तो फिर पता नहीं मेरे को मन किया ना एक पेट रखने का। मेरी उस समय एक पार्टनर थी, अभी भी है, बीच बीच में थोड़ा ये होता है। उन्होंने मतलब सच बताऊं तो मेरे को डॉग पसंद नहीं थे, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को डॉग पसंद नहीं थे, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता था ना तो पीछे से चेज करते थे। ये चार्ली वाला मूवी वाला सीन हो गया। देखिए अभी बताऊंगा अभी क्या क्या सीन होगा। तो वही डॉग को मैं पसंद नहीं करता था, लगता था कि वो काट लेगा, ऐसे भागता था मैं। तो फिर क्या हुआ ना, बोला डॉग लेकर आओ। चलो ठीक है, बार बार डॉग को बोल रहा है, मेरे को भी मन करने लगा, क्या करूँ, चलो एक एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो मैं फिर एक डॉग लेके आया और उसका नाम रखा मैं रैगनार, जो एक वाइकिंग्स एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स में, उसके दरमियान मैंने वो नाम रखा, वहाँ का मतलब वो वॉरियर है करके वो सीज़न में, तो मैंने उसका नाम रैगनार रखा। रैगनार लोथब्रोक पूरा नाम है, फिलहाल रैगनार बोलते हैं और प्यार से उसको बोलते हैं रघु। देख रहा हूँ यार बहुत अच्छा लग रहा है, अनलिमिटेड प्यार आ रहा है उससे, मतलब मैं सो रहा हूँ तो यहाँ घुस के सो जा रहा है, कभी ऐसे कभी, मतलब बहुत प्यार आ रहा है। बहुत खुश थे, जितना मूवी देखने में खुशी नहीं मिला, जितना खाना बनाने में खुशी नहीं मिला, जितना लूडो खेलने में खुशी नहीं मिला, उतना खुशी उससे। तो सोचो करीबन कम से कम 15-16 दिन कुछ आसपास हुआ होगा उसके साथ जर्नी बिताए हुए। 2 महीना का लेके आया था मैं, मौका ढूंढ रहा था कब मैं बाहर निकल सकूँ, कब मैं बाहर निकल सकूँ। मैं बाहर निकल गया। इस बार मैं पूरी तैयारी करके निकला, टेंट का सामान, खाना बनाने का सामान, सब बर्तन वर्तन, ये जैसे तैसे स्कूटी में मुरेठा बांध के। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे एक राइडर बनते हैं, कैसे एक प्रोफेशनल। मैं बस जैसे तैसे बांध के रैगनार को बीच में, पाँव के बीच में रख करके। रैगनार तो कितना बड़ा था? बोल तो रहा हूँ करीबन समझो कि 2.5 महीना आसपास हुआ होगा, 2.5 महीना। बच्चा से ही उसको पूरा घुमा रहा हूँ, फिर घुमाते 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 वो धीरे धीरे बड़ा होते गया, फिर बोर्ड में बड़ा करते गया, उसमें स्कूटी में बोर्ड में उसके गद्दी बना दिया था। बोर्ड में घूमते घूमते हम दोनों को बहुत अच्छा लगने लगा और आज तक हम लोग घूम रहे हैं। अभी हम लोग बाइक में घूम रहे हैं, पहले स्कूटी में घूमते थे। अभी बाइक आपका BMW एक लिया हुआ है? जी हाँ, BMW एक बाइक लिया हुआ है। तो इसको आपने ट्रेंड कैसे किया, मतलब आपने खुद से किया कि कहीं ट्रेनर वगैरह को दिया था? देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप किसी को ट्रेनिंग देने जाओगे ना तो वो इंसान कभी सीख नहीं पाएगा, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। ट्रेनिंग से आदमी सीखता नहीं है, वो चीज़ से आप उसको गुजारो, एक्सपीरियंस करवा। उसको बार बार उसको रोड से गुजारना पड़ता था। तो बस एक कमांड सेट किया था उसको डांटने का, डांटो मतलब कि गलत तुम कर रहे हो, तो फिर वो रिपीट करता था, हाँ ये किया, नहीं फिर डांट रहा हूँ मतलब ये चीज़ भी गलत कर रहा हूँ। तो एक रिपीटेशन में करते करते जहाँ उसको बोलते थे वेरी गुड रैगनार, वेरी गुड रैगनार, तो वो समझ जाता, कैच कर लेता था कि हाँ मैं ये सही कर रहा हूँ। तो यही एक फॉर्मूला सेट किया था मैं कि कभी डांटो तो गलत। तो वैसे करते करते हमको लगता है आज के डेट में वो ऐसा एक्सपीरियंस डॉग है, मैं आपको चैलेंज करके बताऊंगा। मैं भारत घुमा हूँ लेकिन मैं पूरे वर्ल्ड का भी डॉग वीडियो वगैरह देखता हूँ, इतना टैलेंटेड उसमें हर चीज़ छिपा हुआ। कुछ आप क्वालिटी के बारे में बताओ उसका। क्वालिटी कुछ हैं तो बहुत सारे, जैसे कुछ मैं बताता हूँ। अब जैसे मैं टेंट, सबसे बेसिक तो ये है कि गार्ड करता है वो बहुत, ठीक है। कहीं मैं टेंट लगा के जंगल में सोता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, जंगल के बीच में मैं रहता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तो कहीं भी ढाबा उबा में सो गया जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अब क्या होता है कि मान लो मैं गाड़ी से चल रहा हूँ, सामान सारे बंधे हुए हैं और कोई सामान गिर गया, एक कैप भी क्यों ना गिर जाए, टोपी सर का, तो उसमें बोल देता था ऐसे ऐसे कुछ गिरा है सामान,
गाड़ी में रुकता था, मैं गाड़ी से उतरता भी नहीं था, वो दौड़ के जाता था पीछे, वो सारा सामान जो भी गिरता था पीछे जा करके वो लाता था। दूसरा चीज़ ये है कि उसको मैं ट्रेनिंग दिया हूँ कि वाइट जो पट्टी है रोड की, उसके तुम उधर मत जाना। तीसरा रोड के ट्रेनिंग दिए साइड हैं कि साइड। कभी तुमको इमरजेंसी गाड़ी से जंप करना होगा तो हमेशा लेफ्ट साइड करना, फुटपाथ की तरफ करना, ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ है। और मतलब जैसे मान लो कि होटल में रहता हूँ कभी कभी, तो 6th फ्लोर 7th फ्लोर होटल में मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब मेरे को जाना नहीं पड़ता है उसको लेकर के कभी आज तक। सबसे पहले तो मेन चीज़ बताना ही भूल गया आपको, वो बिना पट्टे का घूमा है पूरा भारत, आज तक कभी मैंने पट्टा नहीं लगाया। पट्टा का चाहे मुंबई का भीड़ हो, चाहे कोलकाता का भीड़ हो, चाहे वो कहीं बनारस का गली हो, मैंने कभी पट्टा ही नहीं लगाया। और वीडियो में तो आपको छोटा दिखता होगा, लेकिन है इतना बड़ा डॉग। हाँ, मैंने रियल में देखा तो देखा पता ना, चला, हाँ वीडियो में बहुत, लेकिन समझ में नहीं आता। हाँ बहुत लोग बोलते हैं कि वीडियो में छोटा दिखता है, लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा, सही बात है, बहुत बड़ा डॉग है वो। तो जर्मन शेफर्ड का डिफिनेशन ही मैंने चेंज कर दिया। तो उसके बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे और क्वालिटीज़ जैसे मैं बता रहा हूँ कि उसको अगर वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वो क्या है कि स्कूटी में डेडिकेटेड वे में पहले ऊपर देखेगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो सर हिलाएगा, तो मैं क्या करता हूँ उसको रोकता हूँ गाड़ी, फिर वो पानी पिलाता हूँ, या फिर ऐसा ऐसा नहीं। जैसे क्या है कि इतना बड़ा डॉग है, थोड़ा सा भी उसका बॉडी मूवमेंट हुआ तो उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, अनबैलेंस हो जाता तो स्कूटी अनबैलेंस हो जाएगा, इतना सारा सामान। लेकिन उसको इतना पता है कि ज़्यादा हिलना नहीं, आराम से प्यार से बताना है कि मेरे को वॉशरूम जाना या कुछ करना या खुजली भी करना हो तो प्यार से बताता है, ऐसा। दूसरा चीज़ है कि होटल वगैरह में जाता हूँ ना, तो मेरे को नीचे उतरना नहीं पड़ता है। वो क्या होता है ना, खुद से बाहर, मैं बस गेट खोल देता हूँ अपने रूम का, वो बाहर जाता है, लिफ्ट के माध्यम से हो तो लिफ्ट से जाएगा, या फिर सीढ़ी के माध्यम से 6वीं मंजिल 7वीं मंजिल से नीचे उतरेगा, और वो खुद से बाहर जाएगा, और बाहर सबसे खराब जगह चूज करेगा, वहाँ पे वो पेशाब वगैरह सब करता है। और इसलिए वो खराब जगह करता है ताकि लोगों से पत्थर से वो मार नहीं खाए, या कोई दुकान की जगह गंदगी ना करे। इतना समझदार है, मतलब जो मैं चाहूँ उससे वो मतलब मैं उसको जल्दी कमांड नहीं करता हूँ, मैं कभी कमांड नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं उसको कमांड करता हूँ, रैगनार बैठो ऐसे। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए भी भारत का नागरिकता दिलवाऊँ, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि इसको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है ना, ऑटोमेटिक ये हर चीज़ करता है। तो बहुत कोई ऐसे भी होते हैं ना जो जैसे डॉग को बहुत ये करते, दूध खाता है कि हाथ उठ, फिर बहुत कोई को पसंद भी नहीं, एकदम बहुत कोई डरता भी है। जी जी। ये सब सिचुएशन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखिए, क्रिएट होता है जैसे आप घूमते हो तो? मैं ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, आप डॉग को सिर्फ एक दिन आप बाहर लेके जाओ घुमाने, आपको समझ में आएगा कितनी क्वालिटी होती है यहाँ पे, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो डॉग को एकदम पसंद नहीं करते। तो जब मैं चलता हूँ, जब मैं कहीं पानी प्यास होता है, तो मुझे शुरू में तो पता नहीं चलता था, कहीं रुक जाता था मैं ना, तो लोग मुझे ना सुना देते थे, "ए, किसका कुत्ता है, लेके जाओ यहाँ से, लेके जाओ।" तो कहीं कोई मतलब, तो फिर समझ में नहीं आता था क्या करूँ, तो 10 बार धक्के खाता था फिर जा करके। अब दिमाग इतना मेरा ये हो गया है, एनालिसिस पावर इतना बढ़ गया है कि मैं चलते हुए गाड़ी देख लेता हूँ कि हाँ, ये ढाबा कुछ ऐसा लग रहा है कि ये डॉग को जगह देगा करके, तो फिर मैं वहाँ रुक जाता हूँ, तो वो सच में कुछ नहीं बोलता है। तो ऐसा काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, कहाँ डॉग को रोकना है वहीं रोकता हूँ। जो मैं सच बताऊँ तो पहले करीबन 8-9 महीना मैं जीरो मनी में घूमा, जीरो पैसा, मतलब ये समझ लो कि मंदिर लंगिर ढूंढता था, कहीं देखता था फेंका हुआ खाना तक मैं सच बताऊं डस्टबिन से उठा के खाया हूँ, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस करना था। और इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसा क्यों। 2 लोगों को नींद बहुत अच्छा आता है, एक बचपन में आप सभी को आता होगा, भरपूर नींद, प्यारा सा नींद आता है, कुछ नहीं। और दूसरा आप सोचो किसको आता है, दूसरा सबसे अच्छा नींद आता है गरीबों को, फुटपाथ में रहने वाले लोगों को, जिनको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो चाहते तो वो भी अमीर हो सकते, वो एक्चुअली ना समझ जाते हैं कि ये लाइफ का माया जाल क्या है। तो इसीलिए अच्छा लगता था मुझे, मंदिर में सो जाता था, लंगर में, कहीं भी जहाँ फुटपाथ वगैरह कहीं भी जैसे तैसे मैनेज हो जाता था। और कुछ लोग मिलते गए तो बोले आप एक भैया आप एक काम करो, देखते थे ऐसा गेटअप में कौन जा रहा है भाई, तो बोले आप छोटा सा बारकोड लगा लो आगे स्कूटी में, लोग आपको डोनेट करेंगे। तो वही फिर 50-60-100 रुपये आने लगा, फिर उसके माध्यम से थोड़ा ईजी कन्वर्ट हो गया। और फिर यूट्यूब आपने कब स्टार्ट किया? पहले तो आप मतलब विदाउट यूट्यूब वीडियो डाले आप ट्रैवल करते? लॉकडाउन का जो सफ़र किया मैं, करीबन लॉकडाउन से बहुत ये 7-8 महीना पहले, और उसके बाद का करीबन 3-4 महीना पहले तक। आइडिया कैसे आया मतलब कि यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डालने? यही जैसे लोगों को देखता हूँ आज के डेट में भाई कितने सारे चीज़ आ रहे डिजिटल मार्केटिंग में, तो देखता हूँ, तो मैं सोचा कि ये डोनेशन का चक्कर कब तक चलेगा। लोग ऐसे ही धीरे धीरे जब डोनेशन मिलने लगा ना, तो लोग समझने लगे ये तो, सच बताऊँ तो लोगों का कहना है कि ये तो भीख मांग के घूम रहा है, ऐसे ऐसे कमेंट्स आने लगे। तो वो मेरे को अंदर चोट लगता था
कि ऐसा लोग बोलते हैं तो मैं क्या करूं। फिर मैं कुछ नहीं, फिर मैं यूट्यूब वगैरह बनाने लगा। तो सोच रहा हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत मेहनत। अब मेरा ध्यान जो है थोड़ा बट गया, घूमने में भी ध्यान लगाओ, फिर ब्लॉगिंग में भी, वीडियो में भी बनाओ, डॉग को भी संभालो, टेंट लगाओ, ये कितने सारी चीज़ अब फिर से आने लगे। हाँ, तो फिर मजबूरी हो गई ना, क्योंकि हम दोनों को घूमना भी है बहुत जगह, भारत घूम लिया 3 बार लगभग, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बस वही, अब यूट्यूब करीबन समझो कि रैगनार के आने के 5-6 महीने बाद से मैं ये यूट्यूब चालू किया। यूट्यूब से अभी मतलब कितना इनकम हो जा रहा है, जैसे मतलब आपका सब कुछ निकल जाए, ट्रैवल चार्ज वगैरह जो भी देखिए, घूमने का खर्चा? नहीं, अभी देखिए, अभी बहुत ज़्यादा बजट बढ़ गया है घूमने का, क्योंकि हर दिन अलग जगह जाते हैं। और दूसरा ये है कि बहुत प्रॉब्लम होता है कैंपिंग करने में बरसात के टाइम पे और गर्मी के टाइम पे। रैगनार का बाल वगैरह बहुत बड़ा हो गया है, उसके जो फर्स हैं काफ़ी बड़े हैं, तो वो गर्मी सहता नहीं है। उसके कंफर्ट के हिसाब से घूमना पड़ता है। जब गर्मी है तो उत्तराखंड में जाओ, जब ठंड है तो तब नीचे घूमो, ऐसा। तो क्या है ना कि बजट बढ़ते जा रहा है घूमने का, क्योंकि लोगों को इसमें जब ऐड किए ना गैजेट्स के, ब्लॉगिंग के, तो इन सब चक्करों में बजट बढ़ा है। ऐसा नहीं कि बजट मेरे कारण बढ़ा है, मुझे होटल्स नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन अब होटल इसलिए मजबूरी हो जाती है ना। एक तो बरसात गर्मी कभी नीचे आया तो मतलब भारत के जो नीचे वाले भाग में आया तो दूसरा ये है कि होटल में वाईफाई मिल जाता है, मोबाइल चार्ज हो जाता है, लैपटॉप चार्ज हो जाता है। रैगनार का कुछ ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, बरसात में हम लोग इतने भीगे रहते हैं, उसको ड्राई वगैरह कर देता हूँ। तो एक काइंड ऑफ होटल्स लो, फिर आप खाना, ये सब, पेट्रोल तो डेली खर्चा बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, ब्लॉगिंग के चक्कर में बढ़ा है ज़्यादा। तो मैंने कुछ आपके कमेंट्स देखे थे, कुछ लोग जैसे ऐसे भी बोलते हैं, जैसे एक बार मैंने देखा था एक ब्लॉग में जी कि आप जैसे उसको नदी वो खुद तैर के पार कर रहा है, फिर आप स्कूटी में जैसे घुमा रहे हैं, तो उसके सेफ्टी का भी तो बात आ जाता है। देखिए, एक और चीज़, हाँ, ऐसे भी बोलता है। देखिए, नदी छोड़ो, मैं और बहुत सारी चीज़ बताता हूँ। अभी तो एक ब्लॉग नहीं डाला हूँ जो बहुत खतरनाक है, लोग देखेंगे तो पता नहीं, शायद कोई 1-2 लोग FIR भी कर दें मेरे हिसाब से। मैं एक आपको इस चीज़ पे बात बताना चाहूँगा। देखिए, घर में जो डॉग, जो पेट्स रहते हैं ना, कोई टैग नहीं आया है पहले से, जन्म से, कि तुम इसको पेट बना सकते हो, तुम इसको पाल सकते हो, तुम इसको अपने हिसाब से ढाल सकते हो। मैं बता दे रहा हूँ कि जानवर का कैरेक्टर अलग होता है, मैं बता रहा हूँ कि इंसानों का कैरेक्टर अलग होता है, प्रकृति का एक कैरेक्टर होता है, सबका एक अपने अपने जगह कैरेक्टर होता है। आपका भी एक अलग कैरेक्टर होगा ना। तो एक्चुअली लोग क्या सोच रहे हैं ना कि उसको घर में रख करके, उसको सोफा के ऊपर रख करके, उसको कपड़े पहना करके, उसको मतलब नेकलेस पहना करके, बहुत लोग रक्षाबंधन में राखी बांध रहे हैं। देखिए, मैं किसी को मन का आहत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत रॉ मटेरियल इंसान हूँ, और रैगनार का कैरेक्टर मैंने छीनने का कोशिश नहीं किया है प्यार के चक्कर में। मैं इसको जैसा जीना है वैसे मैं उसको प्यार बहुत करता हूँ, इतना करता हूँ कि अभी तक घूम रहा हूँ। आप लोग देखे होगे, आप उससे मिले होगे ना, उसकी हेल्थ वगैरह भी आप बता सकते हो। हेल्थ वगैरह का कमी एकदम नहीं। अच्छा है। बहुत लोग डॉग घर में पालते हैं तो कोई बोलते हैं भैया आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, कोई वायरस हो, पार्वो वायरस हो जाएगा, तो कोई ये, तो कोई वो। भींगता है, मड में जाता है, पहाड़ों में कितना लंबा ट्रेक करता है, बर्फ में जाता है, पता नहीं कितने सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, बीमार भी नहीं पड़ता, तो कभी बीमार नहीं पड़ता है। एक अभी एग्जाम्पल दूंगा तो उसमें तो आप इमोशनल हो जाओगे, तो वो दूंगा मैं लेटर। अब मैं फिलहाल अभी ये बता रहा हूँ। तो भैया लोग, मैं अपने जानवर को जानवर बना करके रखा हूँ, जो बातें फैक्ट है। मैं उसको कभी ज़्यादा पैकेट वाला फूड नहीं देता हूँ। वो जंगली जानवर की तरह आता है, कभी कूदता है, कभी फांदता है, वो गाड़ी की स्पीड में पैरेलल वे में चल लेता है 20 किलोमीटर, वो नदी, वो सागर, वो सब पार कर लेता है, क्योंकि वो वैसा ही है और उसको मज़ा ही वैसा आता है। इसका कारण मैं बताऊंगा कैसे पता। जब मैं इसको घर लेके जाता हूँ, मान लो ऑन द वे घर में चला गया, 2 दिन घर में रहेगा ना, गेट तोड़ देगा। एक गेट मेरा घर का तोड़ दिया ऑलरेडी, उसको निकलना है, उसको जानवरपंती करना है, उसको घूमना है, भटकना है, उसको किसी से लड़ना है, उसको पेड़ पे चढ़ना है, उसको मतलब ऐसा ही, उसको इसी में मजा आता है। उसको इतना घुमाया, इतना पहाड़ों में चढ़ाया, इतना जंगल में रहा, वो सूखी हड्डी खा रहा है, पता नहीं कितने हज़ारों साल पुराना, ठीक है। तो वो जानवर है ना, उसको मैं जानवर जैसा रखा हूँ। और मैं अपने बारे में भी बता रहा हूँ, मैं जब से घूमना चालू किया हूँ, मैं आज तक कोई मेडिसिन नहीं लिया, आज तक कोई डॉक्टर के पास नहीं गया। बहुत लोग बोलते हैं बीमा ले लो, ये ले लो, पता नहीं चेकअप कराओ एक बार पूरे बॉडी का। मेरे को पता नहीं, डर सा लगता है हॉस्पिटल से या फिर इससे। आदमी लोग ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रहा है ना शहरों के बीच में, हम लोगों को कुछ अभी तक नहीं हुआ, और भगवान न करे ऐसा कभी होगा, और अभी तक नहीं। इम्यूनिटी भी वैसा बिल्ड हो गया ना, वैसा, हाँ, इतना सारा वेदर में घूमे, इतना अलग अलग जगह घूमे। आपका बॉडी मशीन ऐसा है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैं बताऊं ना, तो आप 6 महीना आप नहीं खाना खाओ, 6 महीना आप खाना नहीं खाओगे तो भी आप जिंदा रह सकते हो 6 महीना। आप बोलोगे मजाक कर रहे हो क्या? अगर आपको मजाक लग रहा है तो आप यूट्यूब में सर्च करो छोटा बुद्धा करके, ऐसा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा।
मैं खुद इवन जो मैं शहर में रह के बीच में अय्यासी करता था, मैं एक दिन खाना नहीं खाऊं तो मेरे को चिलमिलाहट आ जाता था, तुरंत खाना चाहता था मेरे को टेबल पे। लेकिन आपको सिचुएशन लिया है ना, मेरे को बताया ना, लॉकडाउन में नहीं खाया ना 5-6 दिन ऐसा। तो वही चीज़ है। तो हम लोग को कुछ नहीं होता यार, हम लोग बिंदास रफ एंड टफ, कोई बीमारी नहीं, कोई कोरोना नहीं, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। हमारा बॉडी मशीन ऐसा है कि हर चीज़ वो ठीक करते, मतलब ठीक कर देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको, छोटा सा, सबसे बेस्ट एग्जांपल, पैरालिसिस का बीमारी के बारे में आपको पता ही होगा। तो एक बार मैं पहाड़ों पे था, ट्रेकिंग बहुत हम लोग करते हैं बर्फ़ों में, रैगनर के फर लंबे हैं तो उसको मज़ा आता है ज़्यादा बर्फ़ों में। तो क्या हुआ ना, उसको बेड के नीचे सोने का आदत है, तो वहाँ ना पानी गिरा हुआ था, तो पानी में ही वो सो गया। मुझे ये चीज़ ध्यान नहीं था, और रात का टेम्परेचर ना माइनस होते गया, तो क्या हुआ, शायद फ्रीज हुआ, क्या हुआ पता नहीं। वो रात को 2:30 बजे ना रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो बोले क्या हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर देख रहे कि उसको उठना है, तो बोले उठ क्यों नहीं पा रहा है वो। तो फिर हम परेशान हो गए। फिर हम तो देखे ना कि जो जिस होटल में रुके थे, छोटा सा होटल था, और उस होटल के नीचे जंगल था। तो क्योंकि उत्तराखंड ये सब में जंगल ही रहता, तो मैं हिम्मत से काम लिया। बाकी लोग क्या करेंगे पता है, तुरंत भाई लेके आओ हॉस्पिटल, तुरंत लेके आओ, ऐसा लेके जाओ मेडिसिन, ये हॉपलेस हो जाते हैं हॉपलेस, या फिर अरे क्या हो गया। मैं क्या किया, तुरंत जंगल में गया नीचे, तुरंत वहाँ से सूखी लकड़ी उठा के लाया, तुरंत आग लगाया उसमें, तुरंत उसका सेक रहा हूँ, पैर को खींच रहा हूँ जोर से, रैगनर यू कैन डू इट, रैगनर तुम कर सकते हो। 2-2:30 बजे का टाइम था, करते करते उसका मसाज करते करते मैं हिम्मत नहीं आ रहा। मैं बोला तेरा पैर ठीक नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। सुबह हो गया दोस्तों, 5-5:30 बज गया, 6 बजने चला रहा, सुबह होने लगा, रोशनी आ गई, तब तक मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे देख रहा हूँ कि उसका 0.1%, हमको लग रहा है 1% उसका में चेंजेस आया, सब पता नहीं, वाइब्रेशन आया। एनालिसिस किया तो मेरे को एक आइडिया आया, नहीं अभी भी हिम्मत नहीं हारना है, अभी भी कुछ, क्योंकि उतना पहाड़ी के ऊपर कौन मदद के लिए आएगा, कोई मदद के लिए नहीं ना, उतना हाई एल्टीट्यूड पहाड़ में मैं था। तो मैं क्या किया ना कि मैं होटल से बाहर निकल गया, उसको वहीं पर छोड़ के। मेरे को एक चीज़ पता था कि वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। फिर क्या हुआ ना, वो चिल्ला रहा है जोर से, मैं अपना ये दिल में मतलब क्या हाथ रख के, एकदम पत्थर रख के, एकदम सोचा नहीं यार अब मैं निकलता हूँ बाहर, कुछ भी हो जाएगा। रैगनर मैं तुमको ऐसे नहीं देख सकता हूँ, तुम बहुत ब्रेव हो, तुम्हारा नाम रैगनर लो तो ब्रोक है, तुम्हारे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं पूरा बाहर निकल गया, और वो चिल्ला रहा है, जोर से चिल्ला रहा है। मैं बाहर जा रहा हूँ और चिल्ला रहा है, मैं और जितना दूर जा रहा हूँ ना उसका वो स्मेल, खुशबू हटते जा रहा है मेरा, तो वो क्या और चिल्ला रहा है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, दोनों पैर ऐसे वही लॉक पोजीशन में, पैर दोनों पैर उसके काम नहीं कर रहे थे, वो लॉक पोजीशन में 2 पैर से ऐसे 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 वो चल रहा है। फिर चलते चलते होटल के बाहर निकल गया, तो मैं खुश हो गया। हालांकि पैर उसका काम नहीं कर रहा था, वही दोनों पैर पीछे का खिंचा के, कुछ नहीं, मैं स्कूटी स्टार्ट किया, मैं निकल गया वहाँ से। उसकी आंखों से ओझल हो गया, उसका पैर कड़क से अनलॉक हुआ, वो दौड़ गया, वो पूरा दौड़ते आ गया वो मेरे पास। फिर हम बोले यो मतलब तुम हो रैगनर, तुम ऐसे ही हो। तो उस समय भाई मैं मतलब क्या बताऊं, मैं बहुत खुश हो गया। मैं लाइफ को समझा कि ये मेडिसिन, ये इंजेक्शन, ये हॉस्पिटल, ये बिना हमारे, पता है एक और एग्जांपल देता हूँ, कोई चीज़ आप जान रहे हो तो वो साइंस है, और जो चीज़ नहीं जान रहे हो तो उससे आप क्या समझते हो, मैजिक, राइट। इससे एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसी हालात में आपको 10-20 हज़ार साल पहले पहुंचा दिए, ठीक है, तो लोग आपको क्या समझेंगे, मॉन्स्टर, भूत या भगवान। ये मोबाइल कैसा है भाई, इसका लुक कैसा है, इसका ड्रेसअप कैसा है, वही ना सोचेंगे आदि मानव लोग। लेकिन अगर तो क्या आपके लिए तो ये साइंस है, उनके लिए क्या है, ये जादू है। लेकिन आपको 10-20 हज़ार साल बाद में हम आपको पहुंचा दिए, ठीक है, तो आपको क्या समझेंगे, जोकर, कि ये भाई पुराना इंसान कहाँ से आ गया ऐसा करते हुए, ठीक है। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ ना, हम लोग का बॉडी बहुत कुछ कर सकता है ऑटोमेटिक, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग जंगली जैसा घूम रहे हैं, मज़ा आ रहा है, 4 दीवारों में नहीं है, जंगल में। आपको यही लाइफ पसंद है, रैगनर को भी बहुत पसंद है, बहुत खुश है हम लोग। सच बताऊं तो इतना खुशी है कि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, स्कूटी में चलता था, या कभी कभी मेरा चेहरा काला हो जाता था, मतलब पूरा भिखारी की तरह मेरा जो लुक्स होता था, तो जो कोई बगल से कोई बड़ी बड़ी लग्जरी कार चल रही, तो वो लोग देख के हंसता था कि देखो एक जोकर जा रहा है, उनकी माइंड को मैं रीड कर लेता था। बट अंदर ही अंदर में मुस्कुराता था कि तुम क्या ज़िंदगी जी रहे हो यार, जी तो हम लोग रहे हैं। तो वही चीज़ है। तो चलिए, काफ़ी अच्छा लगा पूरा स्टोरी सुन करके, थैंक यू सो मच। मतलब काफ़ी स्ट्रगल भी आपने किया है, लोग आई होप मोटिवेट ही होंगे आपके पूरे स्टोरी को सुन करके, और कुछ आप यूनिक कर रहे हो। सबका मेरा कहना भी यही रहता है कि कुछ यूनिक करो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो।
चलिए शिवशंकर सबसे जी, बहुत धन्यवाद आपको कि आप बुलाए हो, क्योंकि आज की डेट में ना मैं सच बताऊं ना बहुत सेल्फिश है लोग, वो फॉलोअर्स चेक करेंगे ये वो तब जाकर के मतलब हाँ अपना लेवल देख करके बात करें। लेवल देख करके बात। लेकिन आप बुलाए हमको बहुत अच्छा लगा। आपके बारे भी बहुत लोग हमको बताते थे, जैसे आपके बारे मैं सच बताऊं तो आपको मैं पहले जान रहा हूं जब मैं यूट्यूब सर्च करता था कि मैं कैसे मतलब यूट्यूब को चैनल को आगे कैसे, बढ़ाऊं, हाँ। तो आपका आता था। बहुत लोग फेक बनाते थे तो आपका दिखता ना, हाँ ये भाई सही है, चलो ये अच्छा बता रहे हैं करके, तो मैं आपको फिर वहाँ से जानना चालू हुआ। फिर जब मैं धीरे धीरे मेरा फैन फॉलोअर्स लोग क्रिएट होने लगे तो वो लोग मैसेज करते थे, भैया 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 मनोज डे शायद आपका चैनल दिखता है। तो बोले वो कैसे तुम्हें पता? तो बोले अरे वो जो बड़ा स्क्रीन में वो दिखाते हैं ना, तो वो आपका होम वीडियो पेज, दिखता है होम हाँ पे, तो जो होम क्योंकि पेज मैं होता है ना आपको यूट्यूब देखता का, हूँ, हाँ सब्सक्राइब भी तो करके तभी रखा हुआ से है तो चैनल। फिर समझा कि चलो आप इंटरेस्टेड हो, मतलब अच्छा लगता है कि कोई हमारा चैनल देखे तो। तो चलिए फिर मिलते थैंक हैं। यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे। सो बहुत गाइज, धन्यवाद। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर देना, बाकी शिवशंकर जी का चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेकआउट करना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।